नमस्कार। यू एंड योगा में पुनः आपका स्वागत। शिव स्वरोदय के पाठ के क्रम में आज हम श्लोक संख्या 66 यानी 66 को पढ़ेंगे। तो भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, शशांकं वारयेद्रात्रौ दिवा वारय भास्करम् इत्यभ्यासरतो नित्यं स योगी नात्र संशयः। अब इसका अर्थ समझ लेते हैं। शशांकं वारयेदात्रौ, बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि रात में चंद्र स्वर को कभी भी न प्रवाहित करे। अब चूंकि चंद्र स्वर इड़ा नाड़ी का स्वर है, चंद्रमा से संबंधित है। चंद्रमा का प्रभाव रात में अपने आप ही रहता है, प्राकृतिक रूप से ही रहता है। तो उस प्रभाव को बढ़ाना नहीं है, उस प्रभाव के समतुल्य रहना है। तो इसलिए हमको चंद्रमा के प्रभाव में चंद्रमा का स्वर नहीं चलाना है, यानी अपनी बाईं नाक के स्वर को तेज नहीं होने देना है। ये कैसे करना है, इसकी विधि हम आपको अभी बताएंगे। अभी इस श्लोक को पूरा पढ़ और समझ लेते हैं। तो शशांकं वारयेदात्रौ, बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि रात में चंद्र स्वर को कभी भी न प्रवाहित करे। और दिवा वारय भास्करम, इसी प्रकार से दिन में सूर्य स्वर को न चलावे। दिवा वारय भास्करम, दिन में सूर्य स्वर को नहीं चलाना है और रात में चंद्र स्वर को नहीं चलाना है। यानी दिन में लेफ्ट साइड से स्वर को चलाना है और रात में राइट साइड से, जिससे कि हमारी चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी दोनों का बैलेंस ब्रह्मांड के साथ बना रहे। रात्रि में चूँकि चंद्रमा की शक्तियाँ सक्रिय रहती हैं, इसीलिए लेफ्ट नाड़ी को सक्रिय करने की आवश्यकता नहीं होती। कितना वैज्ञानिक स्तोत्र है, ध्यान दे के देखिए। रात में चूँकि चंद्रमा का प्रभाव रहता है, लेफ्ट नाड़ी ऑलरेडी सक्रिय होती है, इसीलिए भगवान शिव ने कहा कि इसको सक्रिय करने की आवश्यकता नहीं रात में। और दिन में चूँकि सूर्य का प्रभाव रहता है पूरे दिन, इसीलिए भगवान शिव ने कहा कि दिन में सूर्य नाड़ी को, पिंगला नाड़ी को, दक्षिण नाड़ी को, राइट नाड़ी को सक्रिय करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि ब्रह्मांड का प्रभाव ऑटोमेटिक उन नाड़ियों के ऊपर पड़ रहा है। तो ये बहुत ही वैज्ञानिक श्लोक है और इसको बहुत ठीक से डीपली समझने की आवश्यकता है। अब ये कैसे करना है, ये हम आपको वीडियो के लास्ट में बता देंगे। तो अब इस श्लोक को पहले पूरा समझ लें कि इसमें क्या कहा गया है। तो अभी तक हमने देखा, शशांकं वारयेदात्रौ दिवा वारय भास्करम, तो रात को चंद्र स्वर को नहीं चलने देना है और दिन में सूर्य स्वर को नहीं चलने देना है। आगे कहते हैं, इत्यभ्यासरतो नित्यं स योगी नात्र संशयः। अब देखते हैं इसका क्या अर्थ है। इत्यभ्यास रतो नित्यम, इस प्रकार नित्य अभ्यास करने से। इत्यभ्यास रतो नित्यम, इस प्रकार नित्य अभ्यास करने से क्या होता है। स योगी नात्र संशयः, स योगी नात्र संशयः, संशय नहीं रहता, कोई डाउट नहीं रहता। किस चीज़ में। स योगी, वो व्यक्ति योगी हो जाता है जो इस प्रकार का अभ्यास करता है, जो दिन में सूर्य स्वर को नहीं चलने देता और रात में चंद्र स्वर को सक्रिय नहीं करता। ऐसा व्यक्ति, भगवान शिव ने कहा कि नित्य ऐसा अभ्यास करने वाला व्यक्ति स्वयं योगी बन जाता है। और योगी बनने का अर्थ हुआ कि वो अपने को सीधे उस सुप्रीम पावर से जोड़ लेता है जो हम सबकी क्रिएटर है, हम सबको पालन करने वाली और हम सबको अपने में मिला लेने वाली शक्ति है।
तो योगी होने का अर्थ उस शक्ति के सीधे संपर्क में आ जाना है, उसके टच में आ जाना है, उसके कांटेक्ट में आ जाना है, और बस ये होते ही व्यक्ति मानव से महामानव की यात्रा पूरी कर लेता है। तो कहने का अर्थ ये है कि भगवान शिव ने बहुत छोटे छोटे उपायों के माध्यम से ही व्यक्ति को योग के बड़े बड़े गूढ़ रहस्य समझा दिए हैं। अब ये हमारे ऊपर है कि हम उन रहस्यमयी श्लोकों को समझकर उनको पूरा पूरा पालन करके अपनाएं और अपने जीवन में स्थान दें, और उनको यदि हम अपने व्यवहारिक जीवन में ले आएँ और तो उनके अनुभव हमको चौंका देंगे। चौंका इस सेंस में देंगे कि उनके प्रभाव बड़े ही विलक्षण हैं, बड़े ही विचित्र हैं और बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। ये हमको जब ही अनुभव होगा जब हम इन सब उपायों को करके देखेंगे। तो मैंने जैसे कि कहा था कि मैं वीडियो के अंत में ये बताऊंगा कि इसको किस प्रकार से करना है, कि जैसे ये भगवान शिव कहते हैं कि रात में चंद्र स्वर को प्रवाहित न करे और दिन में सूर्य स्वर को प्रवाहित न करे। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जब दिन में आपको लगे कि आपका सूर्य स्वर अधिक सक्रिय हो गया है तो उसको उस साइड से बंद कर लें, यानी कि राइट साइड से नाक को बंद कर लें और अपनी लेफ़्ट साइड से ही सांस को भरें और छोड़ें। लेफ़्ट साइड से ही इनहेल करें, लेफ़्ट साइड से ही एक्सहेल करें। 2-3 मिनट तक ये करने पर चंद्र स्वर में तेज़ी आ जाएगी और सूर्य स्वर शांत हो जाएगा। उसी प्रकार से यदि रात में ये लगे कि हमारी बाईं नाड़ी चंद्र स्वर ज़्यादा सक्रिय हो रहा है तो हमको उसको बंद रखते हुए, लेफ़्ट साइड को बंद रखते हुए राइट से ही सांस को लें और छोड़ें, लें और छोड़ें। ऐसा 1 से 2 मिनट करते करते चंद्र नाड़ी की सक्रियता कम हो जाएगी और सूर्य नाड़ी की बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से जब ऐसा लगे तो उसके विपरीत कार्यों को कर लें तो वो अपने आप ही नाड़ियाँ लेवल में आ जाएंगी। इसमें यदि किसी को किसी भी प्रकार की शंका हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अब हम एक और योजना बना रहे हैं। स्वर योग तो चल ही रहा है और इस विषय पर आप लोगों का बहुत स्नेह और बहुत सहयोग भी मिल रहा है और बहुत एप्रिसिएशन भी मिल रहा है। अब हम एक योजना ये बना रहे हैं कि अब हम इसमें अन्य विषयों को भी सम्मिलित कर दें यू एंड योगा में। अब शीघ्र ही आप सुनेंगे शांभवी साधना। शांभवी साधना के लाभ, उपाय और इसके करने की विधियां आदि सभी कुछ इसी प्रकार से आपको प्रस्तुत की जाएंगी जैसे कि स्वर योग विज्ञान को हम स्टेप बाय स्टेप लेकर के चल रहे हैं। तो धीरे धीरे आप शांभवी साधना के बारे में भी सब कुछ जान जाएंगे। तो इस बारे में आपका क्या विचार है ये भी बताइए। हम शीघ्र इसको प्रारंभ करने वाले हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक। अब मिलते हैं अगले अंक में। आपका सहयोग इस चैनल को अच्छी ग्रोथ दे रहा है, ये देखकर बड़ा अच्छा लगता है। तो इसी प्रकार से अपना स्नेह बनाए रखिएगा यू एंड योगा पर। अपना अमूल्य समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।